अनुमान गलत हो सकते हैं लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए साथियों हम आपको अनुमान नहीं अनुभव शेयर करते हैं। इसी के माध्यम से मैं आज आप लोगों को प्राक्कलन समिति के बारे में ऑल ओवर डिस्क्राइब करना चाहता हूं, क्योंकि प्राक्कलन समिति और एक लोक लेखा समिति, इन दोनों के बारे में वनडे एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो आज मैं आपको प्राक्कलन समिति के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट जो सेशंस होगा उसको मैं लोक लेखा समिति को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। प्राक्कलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन दोस्तों ये रखा जाता है, जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा में जो प्राक्कलन समिति है, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसके सदस्य होते हैं? तो केवल एक सभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। साथ ही उसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 है और ये इस समिति में लोकसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आप यही पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति में जो राज्यसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं या नहीं। तो इसमें राज्यसभा के शामिल नहीं किए जाते। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य शामिल किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। ये आपको क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलता है कि निम्न में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। निम्न में से ऐसी कौन सी क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी जो समिति है वो सबसे बड़ी समिति है? तो हम कहेंगे प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और जितने भी चल रहे एग्जाम हैं और जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा साथियों, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो उसमें ऑप्शंस में होते हैं, तो उसमें प्राक्कलन समिति दिया होता है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। आपको इस तरीके से जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है, समिति के सदस्यों को जो चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अनुसार किया जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, इसका जो इस समिति के सदस्यों को चुनाव जो प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। इसका जो चुनाव होता है हर साल होता है, यानी हर साल किया जाता है। और कैसे किया जाता है? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्य हैं वो कितने समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो हम कहेंगे 1 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और इसका जो चुनाव होता है समिति का, वो प्राक्कलन समिति का वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। उसके बाद में एकल संक्रमणीय मत के अनुसार किया जाता है। इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों, प्राक्कलन समिति है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है नोट, इसका जो कार्य होता है, प्राक्कलन समिति की क्या ज़रूरत आन पड़ी जो हमें प्राक्कलन समिति का निर्माण करना पड़ा, तो वो मैं बताऊंगा। प्राक्कलन समिति, यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, यानी सरकार का जो खर्च है उसमें कैसे कमी की जाए या उसमें कैसे कमी लाई जाए, उसके लिए हम प्राक्कलन समिति बनाई गई है। कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता पाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए आदि विषयों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। साथियों, जो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं उनका मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ये समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, तो सरकारी खर्च में कमी पहला कार्य होता है। दूसरा होता है संगठन में कैसे कुशलता पाई जाए,
कुशलता पाई जाए। तो संगठन में जो संगठन होता है उसमें कुशलता कैसे पाई जाए। और तीसरा जो उनका कार्य होता है, प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो दोस्तों आपको समझ गए होंगे प्राक्कलन समिति का जो कार्य है यही है कि सरकारी खर्च में कमी, संगठन में कुशलता, और तीसरी है प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए, आदि विषयों पर यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके जो मेन काम है यही है। उसके बाद में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बहुत से क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि क्या प्राक्कलन समिति में बहस होती है। तो यहाँ आपको डायरेक्टली दे दिया गया है कि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, इसमें बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है। दोस्तों इसका जो कार्य होता है वो वर्ष भर करने के बाद जो अपना जो दृष्टिकोण है वो सदन के समक्ष रखती है। ये इसका प्राक्कलन समिति का कार्य होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हमारा पूरा जो डिस्क्राइब किया है आपको समझ में आया होगा, और प्राक्कलन समिति क्या है, उसके कार्य क्या है, ये आपको समझ आए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।